गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया था। हिंदी ग्रामर में हमने संज्ञा पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी थी। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कोई प्राणी होता है या कोई सामान होता है या कोई जगह होती है, इन सब को हम क्या कहते हैं, उनका एक नाम होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्याकरण में जब हम किसी भी सामान को या किसी भी इंसान को या किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को हम कोई नाम देते हैं तो वो संज्ञा कहलाती है, ठीक है। फिर हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे। कितने भेद पढ़े थे हमने? संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के विशेष की बात करते हैं, यानी कि उनका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आए। जैसे अगर मैंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो आपको सिर्फ यही सचिन याद आते हैं, है ना। लाल किला का नाम लिया तो आपको ये लाल किला याद आएगा। इंडिया गेट का नाम लिया तो आपको ये इंडिया गेट याद आएगा। इस तरीके की संज्ञा शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जिस संज्ञा शब्द से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा गाय, तो दुनिया में जितनी भी गायें हैं मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने कहा कौआ, तो दुनिया में जितने भी कौए हैं मैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर मैंने कहा लड़की, तो दुनिया में जितनी भी लड़कियाँ हैं मैं सबकी बात कर रही हूँ। पर अगर मैंने किसी लड़की का स्पेशली नाम ले लिया तब वो कौन सी संज्ञा होगी? तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इसमें तो मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ लड़की कहा है, तो ये लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिसमें कि हम किसी भाव को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई फीलिंग होती है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था बुढ़ापा, बुढ़ापे को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा सुगंध। सुगंध, अब कोई खुशबू होती है तो उस खुशबू को सिर्फ हम महसूस ही तो कर सकते हैं, है ना, उस खुशबू को छू तो सकते नहीं हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मिठास, कि अगर कोई चीज़ मीठी है तो हम सिर्फ उसको खा के महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते, उसकी मिठास को छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये होते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 संज्ञा और पढ़ी थी। एक तो थी द्रव्यवाचक संज्ञा और एक थी समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था? जिसमें किसी द्रव्य या किसी पदार्थ का नाम आता हो, है ना, जैसे तेल, गेहूँ, सोना, चांदी, ये क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में हमने ये पढ़ा था जहाँ किसी ग्रुप की बात होती है तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई परिवार, ठीक है, या सेना या फिर कोई भीड़, किसी भी टाइप के ग्रुप की अगर बात हो रही है तो वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन संज्ञा के मोस्टली 3 ही भेद होते हैं। वो कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमने क्लास में पढ़ा था। इसकी PDF में इस चैप्टर की सेंड कर दूंगी, आप रीडिंग करना और अच्छे से इसको समझना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हिंदी की जब हमारी क्लास हो तब आप मुझसे पूछ लेना। आज का बेटा आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज, ये जो संज्ञा हमारा चैप्टर था इसकी एक्सरसाइज यही आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैंने आपको कर दिया, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको अपने नोटबुक में इसको करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पूछा है संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे हमने पढ़ा था संज्ञा के मोस्टली 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। तो हमने टिक कर दिया 3। फिर पढ़ा हमने कि बचपन में कौन सी संज्ञा है। अब बचपन क्या है? बचपन सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको छू के नहीं देख सकते। तो ऐसे वो वाली संज्ञा कौन सी होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है? वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो हमने भाववाचक पर टिक कर दिया। फिर है कुर्सी किस संज्ञा का उदाहरण है? कुर्सी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो अगर मैंने कुर्सी कहा है तो मैं पूरे कुर्सियों की बात कर रही हूँ, चाहे वो कैसी भी कुर्सी हो, है ना। तो वो कौन सी आ गई? ऐसी वाली संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। तो कुर्सी किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रामायण किस संज्ञा का उदाहरण है। अब देखो मैंने पुस्तक नहीं कहा, अगर मैं पुस्तक कहती तब तो वो होता जातिवाचक, लेकिन मैंने पर्टिकुलर पुस्तक का नाम ले लिया और वो नाम क्या है? रामायण। तो अब ये कौन सी संज्ञा हो गई? अब ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है बेटा, आप चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना और समझना, फिर आपको सब आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, ये मैं आपको अभी लास्ट में समझाऊंगी। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी, उसमें से देखकर आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेना। ठीक है, अब देखिए यह डैश है बेटा, ये मैंने भरा। आप चाहें तो इसकी जगह जो भी सूटेबल वर्ड हो वो आप कोई भी संज्ञा भर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने किया है, अगर आपको अपने मर्ज़ी से करना हो तो आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है यह पेड़ है। सेकंड में मैंने क्या लिखा है, यह आम का पेड़ है। फिर यहाँ देखो डैश सभी को आता है, तो मैंने क्या लिख दिया, बुढ़ापा सभी को आता है। फिर है रमेश बहुत डैश लड़का है, तो मैंने क्या लिख दिया, ईमानदार। रमेश बहुत ईमानदार लड़का है। फिर लिखा है डैश सबसे साहसी पशु है, तो मैंने लिख दिया शेर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें संज्ञा छांट कर लिखनी थी। ठीक है, तो इस संज्ञा में देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यह मेरी पुस्तक है, तो मैंने संज्ञा लिख दिया पुस्तक, क्योंकि पुस्तक एक वस्तु है तो ये एक संज्ञा है। ठीक है, और इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो बच्चे बैठे हैं यानी कि बहुत सारे, और जब किसी ग्रुप की बात होती है तो कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, मैं भारत का निवासी हूँ, तो इसमें संज्ञा क्या है, भारत। क्यों, क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है ना, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली भारत का नाम लिया है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखो पक्षी उड़ गया, तो पक्षी क्या है, एक प्राणी है। ठीक है, तो वो एक संज्ञा हो गया, और पक्षी लिखा है इसलिए यहाँ क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पक्षी तो कोई सा भी पक्षी हो जाता है, मैं सारे पक्षियों की बात कर रही हूँ, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर देखो इसमें बोला दो संज्ञाएं लिखिए, व्यक्तिवाचक के दो संज्ञा, जातिवाचक के दो और भाववाचक के दो। ये मैंने अपने हिसाब से किया है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, कोई भी दो जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, और कोई भी दो भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कह रही थी, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये मैंने यहाँ लिख कर दिया है आपको। ठीक है, ये भी मैं पीडीएफ भेजूंगी, तो आप क्वेश्चन आंसर्स इसमें से करना। ठीक है, देखिए मैं ये भी समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने क्या समझाया, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जो हमने क्लास में भी पढ़ा था और मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराया था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा उदाहरण सहित समझाइए, तो हमने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया कि गाय दूध देती है, तो इसमें गाय क्या है, संज्ञा है। फूल सुंदर है, तो इसमें फूल भी संज्ञा है और सुंदर भी संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन किया। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर क्वेश्चन पूछा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा हमने क्या पढ़ा था, भाववाचक संज्ञा वही होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष या दशा का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, ये एक गुण है। ठीक है, मिठास, तो मिठास भी क्या है उसका, मिठास भी उसका एक गुण है। ठीक है, एक पार्ट है। ठीक है, तो ये मिठास भी क्या हो गया, भाव हो गया, ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए, तो हमने बता दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष या किसी प्राणी विशेष की बात करते हैं या किसी स्थान विशेष की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि रामायण, दिल्ली। ठीक है, और जातिवाचक क्या होता है, जब हम संपूर्ण जाति की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे स्कूल। तो अब यहाँ पे कोई भी स्कूल हो सकती है। ठीक है, लड़की, तो यहाँ पर कोई भी लड़की हो सकती है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर है संज्ञा के 2 अन्य भेद बताइए, तो हमने क्या पढ़ा था, मोस्टली संज्ञा 3 टाइप की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन 2 अन्य टाइप की अन्य भेद की भी संज्ञा होती है, जो क्या थी, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये और ये जो बुक में एक्सरसाइज है ये मैं आपको सेंड करूँगी, ये आप लोग अपने नोटबुक में भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।